सहारा कहते कहते चले गए, गुजर गए। वो तो कह रहे थे कि हमको पैसा दीजिए, हम वापस कर देते हैं। आशुतोष जी, जमाकर्ताओं की तरफ से अभी कोर्ट में किसी की सुनवाई नहीं हुई है। कोर्ट वही तो गलती कर रहा है। अरे सुनवाई नहीं हो कोई बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का अपना विजडम कहां गया? देखिए सुप्रीम कोर्ट पता चल गया ना भाई, 4 लाख निवेशकों को आप जो है सो 500 करोड़ रुपया दिए 1 साल में, और उसके बाद जो है अभी 1100 करोड़ रुपया 1200 करोड़ रुपया दे पाए हैं, और अभी दे नहीं पाए। अभी 31 दिसंबर तक का आपने समय ले लिया है, इसमें 5000 करोड़ भी दे ही पाएंगे, अभी और देना है पैसा, लोग मर रहे हैं। तो ये विजडम सरकार के सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं है? आशुतोष जी, कोर्ट साक्ष्यों पे चलती हैं। अभी निवेशकों का पक्ष सुना नहीं गया है सुप्रीम कोर्ट में। निवेशकों का पक्ष जब तक सुना नहीं जाएगा तब तक दूध का दूध पानी का पानी हल नहीं होगा। अभी जो सहारा सेबी का आदेश है, जो 24,000 करोड़ का पालन होना था 25,000 करोड़ का, सिर्फ कोर्ट उसी आदेश को देख रही है। अभी तो निवेशकों की चर्चा ही नहीं है सहारा सेबी प्रकरण में, के साथ भुगतान संबंधी कोई आवाज ही नहीं उठी है। तो कोर्ट कहां से फैसला कर देगा? और अभी जिन्होंने केस लगाए उनका पक्ष नहीं सुना गया। तो अभी सहारा सेबी प्रकरण में निवेशकों का कोई लेना देना नहीं है। अभी तो जो आदेश हुआ था 2012 में 25,000 करोड़ जमा करने का, जिसमें कंपनी ने 15,000 करोड़ जमा किए हैं, 10,000 करोड़ रह गए, उसके आदेश का पालन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सहारा इंडिया को कहा है। सिर्फ अभी सुनिए, मैं यही कह रहा हूं कि ये कानूनी दांव पेच में अभी तो 2012 के आदेश की तामील कराने में ही सुप्रीम कोर्ट लगी हुई है, और ये तामील अगले 20 साल तक मान लीजिए करनी पड़े तो करती रहेगी। इस बीच में निवेशक मर जाएंगे। आप बात नहीं समझ रहे। मैं ये कह रहा हूं कि भाई 15,000 करोड़ रुपया आए ना आपके पास, आप 15,000 करोड़ रुपए निवेशक के हैं ना, सरकार के नहीं है, सहारा के भी नहीं है, प्रबंधन के भी नहीं है, निवेशक के पैसे हैं। निवेशक को लौटा दीजिए ना 15,000 करोड़ रुपए, फिर 10,000 करोड़ का आपने डिमांड किया, आने दीजिए 10,000 करोड़ रुपए। ये मामूली विजडम क्यों नहीं काम कर रहा है सुप्रीम कोर्ट का? इतने बड़े जो विद्वान जज बैठे हुए हैं, ये तब करेगा उनका जब जो पीड़ित लोग गए हैं उनका पक्ष सुना जाए। फिर कह रहे हैं पीड़ित लोग गए हैं। अरे भाई, मैं तो पीड़ित में नहीं हूं, मेरे पास तो पीड़ित कोई नहीं आया है। मुझे ये अकल है कि भैया निवेशक का पैसा है, निवेशक परेशान है, ये मुझे जानकारी है। तो सुप्रीम कोर्ट की ये जानकारी नहीं है कि निवेशक परेशान है? नहीं जानकारी है। सुप्रीम कोर्ट को जानकारी है कि निवेशक परेशान है। एक मिनट रुकिए ना, 12 साल हो गए ना, 12 साल हो गए, निवेशक परेशान है, निवेशकों के पैसे देने हैं, और ये पैसे भी अंततः निवेशकों को ही लौटाने हैं। उसी की प्रक्रिया में आपने पोर्टल खोल दिया, पोर्टल का भी 1 साल चला गया, पोर्टल से भी भुगतान होने में बड़ी दिक्कतें आ रही है। तो इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं 15 लाख रुपए ले रहे हैं, उनको तो तुरंत फाइंडिंग देना चाहिए कि साहब इसमें बहुत सारी पेचीदगी है, बहुत गड़बड़ियां हैं, इसमें कंपनी को अक्रॉस इंडिया उनके दफ्तर को खोल करके इनको रेगुलेट करना पड़ेगा और इनको तेजी से काम करवाना पड़ेगा। इसलिए पैसा या तो अपने ही अकाउंट में रखिए, लेकिन जैसे भी हो कंपनी को इन्वॉल्व कीजिए और फटाफट कहिए कि क्या करना है, या कंपनी को लौटाइए पैसा और विजिलेंस लगाइए कि भाई पैसा कितनी देर में आप ट्रांसफर कर रहे हो, ऑनलाइन ट्रांसफर करते जाओ। ये कहने में आपत्ति क्या है साहब, जब पोर्टल काम नहीं कर रहा है तो 10,000 देंगे, 50,000 देंगे, 1 लाख देंगे, 2 लाख देंगे, ये पॉलिटिक्स क्यों हो रही है? महाराष्ट्र और झारखंड के बाद और भी चुनाव होना है देश में, तो सरकार वाहवाही कैसे लूटेगी? सरकार इस मुद्दे को हमेशा गर्म रखना चाहती है। आप समझ रहे, वो समस्या का निदान नहीं करना चाहती है। और जितने भी स्टेट होंगे उन सब में इस मुद्दे को भुनाएगी कि हम देखिए पैसा दे रहे हैं, 1100 करोड़ दे दिए, फिर 1500 करोड़ हो जाएंगे, फिर 2000, देखिए हम पैसा दे रहे हैं, देखिए सबका पाई दे रहे हैं। तो ये साहब नौटंकीबाज सरकार, ये नौटंकी करने वाली सरकार है। हम ये मान के चलते हैं कि चलिए हम ये मान के चल लिए कि भाई ने सहारा ने बहुत बड़ा फ्रॉड कर दिया और सारे फ्रॉड हैं, ये मान लिया, चलिए मान लिया। लेकिन भैया आप तो पैसा लौटाना तो निवेशक को है ना, कंपनी को तो लौटाना नहीं है। आप कंपनी को सिर्फ इसके लिए दे रहे हैं पैसा कि उनको लौटाइए, क्योंकि आपसे बात नहीं बन पा रही है, इतनी डिफिशियंसी आ रही है, इतनी डिफिशियंसी आ रही है कि भैया जिनसे संबंध था उनको पता है कि कैसे कैसे पैसा देना है, वो पैसा देंगे। हाँ, अब ये बात सही है, एक डाउट है कोर्ट को कि पैसा वापस जाएगा तो फिर ये कन्वर्जन टाइप का खेल ना हो जाए।
ये प्रॉब्लम है, और कन्वर्जन फिर हमारे पास ये प्रॉब्लम ना हो जाए, ये मैं कह रहा हूं। कन्वर्जन तब होगा जब बैंक की डिटेल नहीं देंगे, जब कोर्ट कहेगा कि आपने Yes. किस माध्यम से पैसा दिया है, उसमें लिखा है राइट केवाईसी के राइट राइट, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। फोर्जरी होगा। फोर्जरी तब नहीं होगा जब आपको जो है ई केवाईसी के जरिए पैसा अगर आप ट्रांसफर करेगी कंपनी, तो फोर्जरी कैसे हो जाएगा साहब? और जबकि कैसे हो पोर्टल पे जाएगा? उसका डाटा है निवेशकों का। Yes. ये गलत बिल्कुल ठीक फहमियां बात हैं लोगों की, ये कि आ जाएगी बिल्कुल ठीक पैसा बात है। कंपनी ये कर देगी। बिल्कुल तो ठीक बात जब है। स्पष्ट गाइडलाइन कि मिस्टर सहारा आपको चेक से या आपको ई केवाईसी के जरिए जमाकर्ताओं को सीधे खाते में पैसा डालना है, तो इसमें हमें यहां पे बैठे हैं या जो सुन रहे हैं वो बता दे माइका लाल कोई कि फोर्जरी हो जाएगी। बकवास करने का, फालतू का समय खराब करते आशुतोष जी, कुछ नहीं है। जिसने पैसा लिया है वो ही बांट पाएगा और कोई नहीं बांट पाएगा पैसा। उसको गाइडलाइन बताने की जरूरत है कि आप ऑनलाइन सीधे खाते में पैसा डालिए। कैसे फोर्जरी हो जाएगी साहब? हमें बता दे कोई फोर्जरी वाला। लेकिन नहीं साहब, कुछ भी कह रहे हैं, कुछ भी समझ रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं। अरे आप इससे अनुमान लगा लो आशुतोष जी कि साहब अभी 10,000 लोगों की डेथ हो गई है किसी ना किसी डिप्रेशन में आके, या कैसे भी हो। आप इससे अनुमान लगा लेंगे ये 10-20 साल प्रकरण चलेगा तो कितने लोग मारे जाएंगे, कितने लोगों के काम रुक जाएंगे, कितनी बच्चियों की शादी होने से रुक जाएगी, कितने लोग इलाज के अभाव में मर जाएंगे, वृद्ध बुजुर्ग लोग। ये कल्पना की है भारत सरकार ने, अंधी गूंगी बहरी सरकार जो दूसरे की पैसे पे, दूसरे के निवेशकों पे खुद को श्रेय ले रही है और सर्वोत्तम मान रही है और सीना चौड़ा कर रही है कि देखिए हम अरे तुमने 5 रुपए दिया अपनी जेब से, अरे गरीब जमाकर्ताओं का पैसा और कंपनी का पैसा साले तुम बाय बाय लूट रहे। हट, तुम पे तो साले थूकना भी पसंद नहीं करेंगे। 2 कौड़ी की पार्टी साली तुम्हारी, साले फर्जी साले टाइप के आदमी लोग दूसरे की कमाई पे जो है श्रेय ले रहे। ऐसा होता है साहब कहीं? इस तरीके से भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी गुमराह करने में लगी है। अरे जिसने पैसा लिया उसको जिम्मेदारी दो ना, उसकी जिम्मेदारी तुम क्यों ले हो रहा है? तुम होते कौन हो लेने वाली जिम्मेदारी? जिसने पैसा लिया उससे बंटवाओ, और नहीं है तो डंडे की नोक पे बंटवाओ, पनिश करो, पेनाल्टी लगाओ। ये होता है सरकारों का काम। ये नहीं होता है कि पूरी उसकी जायदाद सब छुड़ा ली और साहब हम राजा है, हम देंगे जैसे हमारी इच्छा होगी, हम पूरा श्रेय लेंगे, पूरी क्रेडिट लेंगे, पूरे चुनाव में वो पोर्टल का कहेंगे हम पैसा देंगे। सुन लो रे, जो शिवराज सिंह कह रहा था, सुन लो रे, जैसे कैसी गमरियाई स्टाइल बोला था, सुन लो रे, पाई पाई मिलेगा। अरे तुम मुख्यमंत्री रहे हो, कृषि मंत्री हो, तुम्हें शर्म आना चाहिए। तुम बिना आंकड़े तथ्य के बात करते हो। 1.5 साल पहले पोर्टल बनाया और 1.5 साल में तुम 1100 करोड़ बांट पाए। 1.25 करोड़ से ऊपर लोगों ने पोर्टल पे आवेदन कर दिया और अभी 40-50% लोगों ने आवेदन किया है मात्र। अभी कितने लोग रह गए हैं? अरे इससे बड़ा फेल्यूर पोर्टल का और सरकार का कुछ हो सकता है? आशुतोष जी, इन गधों को कौन समझाए? इनकी तो किस्मत पता नहीं कितनी जोरदार है कि कोई मुख्यमंत्री बन जाता, कोई केंद्रीय मंत्री। अरे साहब किसी दिन हमें तो दो बोलने का मौका संसद में, उस सड़क पे और कोर्ट में, फिर हम बताएंगे कि कैसे तथ्य रखे जाते, कैसे आंकड़े रखे जाते और कैसे बोला जाता है। खुद ही बना लेते हो, खुद ही पका लेते हो, खुद ही श्रेय ले लेते हो। ये है काम साहब सरकार का। आज 30,000 करोड़ रुपया तुम रखे हो गरीब जनता का और तुम तिल तिल के घुट घुट के उसको पैसा दे रहे। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम्हारा कौन सा एहसान है? गरीब जनता का पैसा रखे हो और साहब अपनी शर्तों पे बांट रहे हो। ये दावगिरी नहीं है तो क्या है? ये कोर्ट को नहीं दिख रहा, सुप्रीम कोर्ट को, कि हमें किस तरीके से पैसा जो है दिलवाना चाहिए? कोर्ट ये नहीं पूछता है कि आप बताइए अभी तक कितने लोगों को आपने पैसा बांटा। 50,000 दे रहे, कोई गाइडलाइन बनाने को तैयार ही नहीं है साहब। सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं लगा 50,000 रुपए में क्या होगा? ये नहीं पूछा सुप्रीम कोर्ट ने कि 50,000 रुपए आप क्यों दे रहे हैं जब आपके पास इतना पैसा है तो साहब। अच्छा, लेकिन ये जो 2,40,00,000 रुपया जा रहा है, ये जो विजिलेंस के लिए जो जा रहा है रेड्डी साहब को और एक जो उनके एमएकएस क्वेरी है, दोनों का
अगर ये 20 लाख है या 2 करोड़ 40 है, जो आप ही लोग बताएंगे, मुझे पक्की जानकारी नहीं है, आप बताएंगे। 2 करोड़ जो आदेश में है, जो लिखा हुआ, उसके आधार पर मैं बोल रहा हूं। तो 2 करोड़ 40 लाख जो है वो किसका जाएगा? निवेशक का जाएगा, कंपनी का जाएगा, किसका जाएगा? 2 करोड़ 40 लाख या सरकार का जाएगा? वो उसी खाते में से पैसा कटेगा। 5,000 करोड़ रुपए रिलीज हुआ है, जो 5,000 करोड़ रिलीज हुआ है उसी खाते में से पैसा कटेगा। 15 लाख रुपया रेड्डी साहब को, 5 लाख रुपया न्याय मित्र को घोषणा की गई थी। मजिस्ट्रेट साहब ने आदेश किया था, घोषणा नहीं आदेश। तो न्याय मित्र ने ये कह दिया था कि साहब ये गरीब जनता का पैसा है, ये हम हाय हत्या का पैसा लेना पसंद नहीं करेंगे। तो न्याय मित्र ने पैसा लेने से मना कर दिया है, लेकिन रेड्डी साहब को जो है रेवड़ी मिलेगी, गरीब जनता की बद्दुआ मिलेगी। इसमें तो कोई ओबो लेने को तैयार है। 15 लाख रुपया ले रहे, मतलब गरीब जनता की बद्दुआ वो ले रहे हैं। ये गरीब जनता का पैसा था, गरीब जनता का, जिसने मेहनत मजदूरी करके अपने पेट को काट काट के पैसा जमा किया। साले तुम पे धिक्कार है, तुम्हारी न्याय व्यवस्था पे धिक्कार है, तुम्हारी सरकार पे धिक्कार है। तुम्हें मर जाना चाहिए चुल्लू भर पर। लाशों के ढेरों पे तुम सल्तनतें कर रहे हो। तुमसे ज्यादा तो बेहुदा आदमी कोई हो ही नहीं सकता। आज तो जी लाशों के ढेरों पे सल्तनतें करने वाले लोग हैं। ये जो हैं, ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी, ये लाशों के ढेरों पे सल्तनत करते हैं। हम आपको इनके उसमें कोई भी गरीब जनता के लिए एक रत्ती भी निकाल लेंगे, एक रत्ती का भी वो नहीं है। अगर एक रत्ती का भी एक मिनट रुकिए, मैं ये बोल रहा हूं नायक साहब कि निवेशक और कंपनी इकट्ठे हो जाए। मान लीजिए कंपनी निवेशकों को साथ में ले ले और दोनों मिल करके सरकार को कहे कि मैं जो आपको पैसा दे रहा हूं, आपके पास जो पैसा है उसको जल्दी से लौटाइए। मेरे ऊपर दबाव पड़ रहा है, मेरी कंपनी बंद हो रही है, मैं परेशान